पश्चिम एशिया में नया वॉर जोन एक्टिव हो गया है। बमबारी शुरू हो चुकी है। फौजें एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हैं। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ जुलानी का सीरिया, जिसके ऊपर तुर्की का भी हाथ है और सऊदी अरब का भी साथ है। सीरिया की सड़कों पर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। नेतन्याहू को धमकी दी जा रही है कि सीरिया की जमीन से इजराइल हट जाए, नहीं तो इजराइल को सबक सिखाया जाएगा। इस वक्त सीरिया में 3 जंगों की बुनियाद रखी जा रही है। पहला है ग्रेटर इजराइल, जो नेतन्याहू बनाना चाहते हैं। दूसरा है ऑटोमन साम्राज्य, जो अर्दवान का ख्वाब है। और तीसरा है ग्रेटर अरब, जो जुलानी का जुनून माना जा रहा है। 48 घंटे के अंदर सीरिया में ऐसे युद्ध की नींव रखी गई है जिसमें 2-3 देश नहीं, बल्कि तुर्की से तेल अवीव और तेहरान से रियाद, यानी सऊदी अरब और पूरा अरब वर्ल्ड या तो जलेगा या फिर जला देगा। 48 घंटों के अंदर क्या क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इस युद्ध में गाजा और लेबनान के धमाके छोटे पड़ जाएंगे। यही सबसे बड़ा डर सबको सता रहा है। सबसे पहले नेतन्याहू ने कहा कि वो दक्षिण सीरिया में कोई और फौज बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी राजधानी दमिश्क तक बफर जोन बनाएंगे। इसके बाद सीरिया में जुलानी की हुकूमत में पहली बार इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, यानी मैसेज साफ है, इजराइल को सीरिया छोड़ना होगा। इसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि इजराइल का विस्तारवादी एजेंडा नेतन्याहू के लिए आत्मघाती साबित होगा। adına özellikle sınırdaş olan ülkelerde Ürdün, Lübnan, Suriye buralarda ve Lübnan'da bir zayıflık, istikrarsızlık. तुर्की से तेल अवीव के लिए वार्निंग बस पहुंची ही थी कि इजराइल के फाइटर जेट एक्टिव हुए, बम लोड किए जाने लगे। इजराइल के F-16 और F-15 लड़ाकू विमानों को बमबारी के मिशन के लिए तैयार किया गया और फिर इंतजार हुआ नेतन्याहू के ऑर्डर का। इजराइल के तेवर खतरनाक होते गए, लेकिन तभी सीरिया से ऐसी वार्निंग आई जिसने नेतन्याहू के गुस्से का लेवल एकदम से बढ़ा दिया। नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में है। राजधानी दमिश्क में जब नेशनल डायलॉग समिट हो रही थी और हय्या तहरीर अल शाम यानी HTS का बॉस अबू मोहम्मद अल जुलानी सामने सूट बूट में बैठा था, तब नेतन्याहू को आग दिखाने वाली धमकी सामने उस मंच से दी गई जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। फिल अराज़ी सूरिया बिएतिबारिह इंतहाकन सारिखन लिसियादत अद-दौला सूरिया वल-मुतालबती बिइंसहाबिह अल-फौरी व गैर अल-मशरूत व रफ़्द अत-तस्लीहात अल-इस्तिफ़ज़ाज़िया मिन रईस अल-वज़राء अल-इस्राईली व दाअवत अल-मुज्तमा अद-दुवली। साफ है कि सीरिया में इजराइल को लेकर जो मूड सड़कों पर है, वही तेवर अब जुलानी सरकार दिखा रही है। ये मैसेज इजराइल तक बहुत जल्दी पहुंचा। इजराइल के एयरबेस पर जो लड़ाकू विमान बमबारी के लिए तैयार किए जा रहे थे, उनको नेतन्याहू की तरफ से फौरन ऑर्डर जारी कर दिया गया। इस बहुत ही खतरनाक मिशन के बाद पूरे अरब वर्ल्ड से लेकर अमेरिका तक खबरें छपने लगी। खबर यह है कि इजराइल ने दक्षिण सीरिया में कई मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर को टारगेट बनाया है। खबर यह है कि राजधानी दमिश्क से 20 किलोमीटर दूर किस्वा शहर में बमबारी की गई है। खबर यह है कि इजराइल बता रहा है कि अगर HTS और उनके लीडर जुलानी ने दक्षिण सीरिया में कदम रखा तो इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। We're obviously very concerned about the continuing violation by Israel of Syria's sovereignty and its territorial integrity, and of course, the violations of the 1974 disengagement of forces agreement. All obligations under international law must be respected. सीरिया में जुलानी की एंट्री के बाद से नेतन्याहू बहुत ज्यादा जोश में है, लेकिन चाहे गोलान के पहाड़ हो या फिर शेख का पहाड़,
इन दोनों जगहों पर इजराइल का पहुंचना और फिर पूरे दक्षिण सीरिया तक अपने मरकावा टैंक दौड़ाने वाला इरादा नेतन्याहू का बड़ा प्लान बताया जा रहा है। यह ऐसा प्लान है जिसे लेकर तुर्की में खतरे की घंटी बज रही है। क्या ये ग्रेटर इजराइल बनाम ऑटोमन साम्राज्य की टक्कर है? क्या इजराइल और तुर्की अब एक दूसरे से सीरिया को लेकर बहुत बड़ा युद्ध करने की तैयारी करने लगे हैं, जिसमें एक तरफ ग्रेटर इजराइल और दूसरी तरफ ऑटोमन वाला सपना है? יישארו בכתר החרמון ובמרחב החיץ לזמן בלתי מוגבל כדי להגן על יישובינו ולסכל כל איום. לא נאפשר לכוחות של ארגון ה-HTS או לצבא סוריה החדש להיכנס לשטח מדרום לדמשק. सीरिया को लेकर हो रही तुर्की और इजराइल की टक्कर में एक नया ट्विस्ट आ गया है और इसकी वजह है सऊदी अरब, क्योंकि इस टक्कर में अब सबसे ताकतवर अरब देश कूद पड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ग्रेटर इजराइल और ऑटोमन साम्राज्य वाली तकरार को समझ गए हैं। सऊदी अरब ने सीरिया में इजराइल की बमबारी को लेकर क्या कहा है, बहुत गौर से सुनिए। सलमान की सरकार ने कहा है कि इजराइल की बमबारी सीरिया को अस्थिर करने की कोशिश है। सीरिया पर हमला करके इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा है। साफ है कि अर्दवान के बाद अब मोहम्मद बिन सलमान भी नेतन्याहू को बता रहे हैं कि सऊदी अरब भी जूलानी के साथ खड़ा है और सीरिया पर इजराइल की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। सीरिया कैसे ग्रेटर इजराइल वाले प्लान का हिस्सा बन सकता है? जब दिसंबर के महीने में नेतन्याहू का एक वीडियो आया, हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल माउंट हर्मोन कहता है। सीरिया में शेख का पहाड़ सीरिया और लेबनान के बीच में 150 किलोमीटर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसका बड़ा हिस्सा सीरिया में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी को ही शेख का पहाड़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2814 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सीरिया की गोलान की पहाड़ियों से मिलती है, जहां इस वक्त बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। नेतन्याहू की इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहले ईरान का गुस्सा भड़का था और अब तुर्की के साथ साथ जूलानी का सिस्टम भी बेचैन हो गया है। वहीं अर्दवान की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उसकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर हैं, जिन पर अर्दवान की नजरें गड़ी हुई हैं। ये चारों शहर इस वक्त अर्दवान के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। हालांकि सबकी नजर सीरिया में बशर अल असद की सरकार को रौंदने वाले अबू जुलानी पर है। जुलानी पूरे अरब वर्ल्ड का दौरा कर रहा है। वो तुर्की जाकर अर्दवान से भी मिल चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि शेख के पहाड़ पर जब नेतन्याहू पहुंचे थे तब उन्होंने ग्रेटर इजराइल वाली सरहद नापनी शुरू कर दी थी। इसी वजह से इजराइल की नीयत पर सवाल उठने लगे। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ भारत का भी यही रुख है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के हिसाब से इजराइल को गोलान के पहाड़ों से अपना कब्जा हटाना होगा, जो सीरिया का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जुलानी की वजह से तुर्की अब सीरिया में बहुत मजबूत हो चुका है, जबकि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन कटने से ईरान की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।